ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है विशेष सत्र में, जो कि मध्य रात्रि को किया जा रहा है ना। श्री कृष्ण भी पैदा हुए थे 12 बजे, और आज हमारी जो है सत्र भी चलेगी 12 बजे तक, है ना। देखेंगे 12 के भी थोड़ा आगे बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज दो बातों पर हमारी चर्चा होगी। पहली बात तो यह है, जो चंद्र ग्रहण है आज, है ना। चंद्र ग्रहण का दिन है, इसलिए आज हम रात को एकत्रित हुए हैं। और इस समय जो है ना, चंद्र ग्रहण के समय जो भक्ति करता है, जो नाम जप करता है, उसे कितना फल मिलता है? उसे 1 लाख गुना ज्यादा फल मिलता है ना। तो एक हरि भक्ति विलास का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ग्रहण रात्रो दिवसे च स्नाने दाने जपे हरे लक्ष गुणा भवेत पुण्यम विशेषणा हरे स्मरतो। अगर कोई ग्रहण रात्रो दिवसे, कोई ग्रहण के रात्रि में जागता है, और उस दिन, जिस दिन ग्रहण है उस दिन की रात्रि में स्नाने दाने जपे हरे, कोई अगर स्नान कर रहा है, कोई दान कर रहा है, और कोई जप रहा है, क्या? कृष्ण का। हरे, हरे मीन्स यहाँ पे कृष्ण राधा रानी दोनों की बात चल रही। हरे, इनके विषय में कोई भी स्नान दान तप करता है, जप करता है, तो क्या होता है? लक्ष गुणा, लक्ष मीन्स 1 लाख गुणा भवेत पुण्यम, जो साधारण दिनों में पुण्य होता है उसको बढ़ के 1 लाख गुना कर दिया जाता है, इंटू 1 लाख। तो ये बहुत बड़ा सेल है ना। बम्पर डंपर सेल है, क्या क्या बोलते हैं, सुपर डुपर सेल चल रही है। 1 लाख गुना अधिक पुण्य मिलता है उसका। तो जो आज के दिन इस रात्रि में, जो हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने आदेश दिया है कि 9 से 12 हमको जो है केवल भक्ति के कार्य करना है, नाम जपना है, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कर सकते हैं, है ना, कीर्तन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, हियरिंग की जा सकती है, श्रवण किया जा सकता है। तो लक्ष गुणा भवेत पुण्य, उसका पुण्य कितना हो जाएगा? 1 लाख गुना बढ़ जाएगा, है ना। विशेषणा हरे स्मरतो, विशेषतः सिर्फ हरि के बारे में जो है स्मरण होना चाहिए। तो ये आज का जो हम चर्चा कर रहे थे, ये जो है, जो आज क्या बोलते हैं, ये चंद्र ग्रहण है उसके बारे में। लेकिन आज एक और बहुत अद्भुत घटना हुई है। आज का जो भाद्रपद की पूर्णिमा है ना, आज की पूर्णिमा के दिन ही श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ था। आज ही के दिन श्री श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को आज ही के दिन श्रीमद् भागवतम का जो है कथा सुनाई थी। तो आज के दिन की बड़ी महिमा है। एक श्लोक आता है 12वें कैंटो के 13वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक, 12.13.13।
इसमें कहते हैं प्रोष्ठपाद्यम पौर्णमास्याम हेम सिंहम समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। तो कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा, जो कि स्वयं भगवान का धाम है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान का जो परम धाम है वहां पे वो स्थान की प्राप्ति हो जाएगी अगर कोई श्रीमद् भागवतम का दान देता है। किसमें? सोने के सिंहासन पर। तो जो जो सोने के सिंहासन पे दे सकते हैं वो तो बिल्कुल दे दीजिए लेकिन जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए रास्ते हैं कुछ कुछ, जो है लूप होल। जैसे कानून बनता है ना, कानून जैसे बनता है तो उसमें कुछ रास्ते भी निकल जाते हैं उस कानून से बाहर निकलने के। तो वैसे ही यहाँ पे रास्ते क्या क्या हैं? तो सोने के सिंहासन में जरूरी नहीं है देना, लेकिन श्रीमद् भागवतम का दान देना अति आवश्यक है। तो जो श्रीमद् भागवतम का दान दे सकता है वो किस प्रकार से दान दे सकता है? 4 प्रकार से दान दिया जा सकता है। यद्यपि अगर आप देना चाहते तो पूरे का पूरा 12 कैंटो का जो कॉपी आता है पूरा हमारा, वो आप किसी को दे सकते हैं। चाहे लक्ष्मी दे सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम को मेरी तरफ से दान दे दिया जाए। चाहे आप किसी को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में ला सकते हैं, जो कि हमारे हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु ने कर दिया है। सबको लेके आ गए श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो निश्चित तौर से ये श्रीमद् भागवतम का दान ही है। यह एक प्रकार से श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार ही है। ये ज्ञान को देना, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का प्रचार हो रहा है, मतलब श्रीमद् भागवतम है। और चौथा क्या है? चौथा, वो स्वयं उपदेश दे सकते हैं किसी को भी। स्वयं दे दें तो भी चलेगा, क्लास में ले आए तो भी चलेगा, लक्ष्मी दे दे तो भी चलेगा, और साक्षात जो 18 बुक्स हैं श्रीमद् भागवतम की वो दे दें तो भी चलेगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है ना। भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक श्लोक आता है हमारा श्रीमद् भागवतम में 1.3.40 है ना, 1:30 1.3.40 1:3:40 उसमें बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है, इदम भागवतम नाम पुण्यम ब्रह्म सम्मितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि श्रेयस्याह लोकस्य धन्यम स्वस्त्य अयनम महतः। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। क्या कह दिया शील प्रभुपाद ने अनुवाद में कि यह जो श्रीमद् भागवतम है ये साक्षात भगवान का साहित्य अवतार है। मीन्स लिखित रूप, जो अगर भगवान कृष्ण को अगर हम उनका डिजाइन और सारा चेंज करें शेप तो वो क्या हो जाएगा? अगर शाब्दिक रूप में उनको लाएंगे तो श्रीमद् भागवतम हो जाएगा। ये भगवान से अभिन्न है, साक्षात भगवान है, साहित्य अवतार है भगवान का। और क्या करें, जिसे श्री भगवान के अवतार व्यास देव ने संकलित किया है। तो ये ऐसे ही कोई आम जाम जनरल आदमी ने नहीं लिख डाला। एक मैं लेक्चर सुन रहा था किसी का, कोई हमारे गुरु महाराज थे, बहुत पुराना लेक्चर है, शायद मेरे ख्याल से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सामने की बात है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने एक बुक लाई, बोले महाराज मैंने बुक लिखी है। बोले अरे वाह, कृष्ण पे बुक लिखी है। तो महाराज प्रसन्न हो गया, अरे वाह बहुत सुंदर, क्या लिखा है तुमने बुक में? तो लिखते हैं, बुक का जो शीर्षक था कृष्ण की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा। तो बोले कृष्ण की आत्मकथा तुमने लिखी है? बोले हाँ मैंने लिखी है। आत्मकथा तो वही लिखता है जो जो वो स्वयं अपने बारे में लिखता है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। तो बोले कृष्ण ने अपनी आत्मकथा खुद नहीं लिखी, कृष्ण की आत्मकथा को तुमने लिखा है तो महाराज बड़े गुस्सा हो गए। अरे बोले तुम लोग को कुछ आता जाता तो है नहीं, कृष्ण के नाम से कुछ भी कुछ लिख देते हो। और कृष्ण की आत्मकथा, उसमें लिखा भी था मैं कृष्ण, मेरी मेरी मम्मी देवकी, मेरे पापा वासुदेव इस वसुदेव।
तो इस प्रकार की वो बुक बनाई थी उसने, और तुरंत महाराज ने उसको बाहर कर दिया, निकलो, बोले ये सब क्या तुम बकवास लिख के लेके आते हो, कुछ भी कुछ लिख देते हो, अपनी मनोधारणा उठा के बुक में लिखना। तो ये ऐसा श्रीमद् भागवतम के बारे में नहीं है। श्रीमद् भागवतम किसने लिखा? स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, जो स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार है ना, वेद व्यास जी ने लिखा। वेद व्यास जी ने, मैं बता दूं, सारे पुराणों को लिखा है। वेद व्यास जी ने 108 उपनिषदों को लिखा है। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। तो ये सभी उपनिषद वेदों को, चारों वेदों को भी उन्होंने ही संकलन किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को भी वेद व्यास जी ने ही संकलित किया। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम सभी प्रकार से सफल है, सभी प्रकार से आनंदमय है, और सभी प्रकार से परिपूर्ण है। मतलब आपको एक भी इसमें ऐसा लगेगा नहीं कि इनकम्प्लीट है, अरे कुछ गैप है प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है एक आध दो श्लोक मिस कर दिया वेद व्यास जी ने। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता है, हम कितनी भी बुद्धि क्यों ना रख लें, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ी है, हमने फर्स्ट कैंटो पढ़ा है श्रीमद् भागवतम, जिसमें हमने 324 क्लासेस लगा डाली है ना, 324 वीडियो सारे के सारे अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया। यकीन मानिए उसमें काफी सारे ऐसे श्लोक थे जिसमें वेद व्यास जी ने उनके हृदय के भावों को लिख डाला। जो हमारे हृदय में भाव होता है ना, हम किसी को बताते नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, हृदय में प्रेम भी उत्पन्न होता है, कभी द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है, अरे ये कहाँ से आ गया, लेकिन मुंह पे तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं आप आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है जा भैया जा, सर का दर्द बना हुआ है। तो वो भाव भी वेद व्यास जी ने लिख डाला है श्रीमद् भागवतम में, कि किसके अंदर क्या विचार चल रहा है, ये तक लिख डाला। बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवतम है, हमने पढ़ा है बहुत। मैं तो मतलब सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता है पूरा जीवन जो हमने स्कूल में पढ़ाई करी ना वेस्ट है। क्या फिजिक्स पढ़ा, क्या केमिस्ट्री पढ़ा, क्या मैथ्स पढ़ा, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्या लॉ पढ़ा, क्या अकाउंट्स पढ़ा, जिसने भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ा वो सड़ा का सड़ा। वो पूरा जीवन सड़ा डाला उसने, कुछ नहीं किया। हरि बोल। तो व्यक्ति को इन शास्त्रों के लिए समय सबसे पहले निकालना चाहिए। जिसने श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन नहीं किया, वो रियली में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। समय है आज भी, जग जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलौ नष्ट दृशामेश पूर्णार्को अधुनोदितम। यह जो कृष्ण है जब स्वधाम को चले गए, अपने धाम नित्य लीला में प्रवेश कर गए, हम क्या सुनते हैं ना, जो कृष्ण को जरा ने तीर मार दिया पैर में, और कृष्ण जो है वो चले गए धाम अपने, उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर ली, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो जब कृष्ण चले गए तो उनके साथ कौन कौन चला गया? धर्म भी चला गया और ज्ञान भी चला गया, दोनों चले गए। दोनों जब चले गए तो फिर कौन बचा इस संसार के लोगों के लिए? कौन ज्ञान देगा अगर ज्ञानी चला गया तो? तब श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, जो कि सूर्य के समान प्रकाशमान है, और इस संसार के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, जो ज्ञान भी देते हैं और धर्म का रास्ता भी दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम सुनने का सु अवसर किसको प्राप्त होता है? कौन सुन पाता है श्रीमद् भागवतम? क्या कोई भी अपना ऑन करके वीडियो सुन सकता है श्रीमद् भागवतम? क्या कोई भी श्रीमद् भागवतम बुक खोल के पढ़ सकता है, समझ सकता है? तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म आंतरम, कई कई जन्मों के बाद, जन्मांतरे कृतम पुण्यम, जिसने अनेक जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए होंगे ना, तब जाके तदा भागवतम लभेत,
तब जाके उसको श्रीमद् भागवतम की प्राप्ति हो पाती। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने बहुत बहुत पुण्य किए हैं और आप लोग निश्चित तौर से, इसमें मजाक नहीं है, ये कोई विनोद की बात नहीं है, निश्चित तौर से आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं। लोगों को तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में अंतर नहीं मालूम, ये स्थिति है। मैं तो बात करते रहता हूं, ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बड़े उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं, और ऐसी पदवी नहीं, ऐसी ऐसी पदवी, संतों की पदवी में भी बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं मालूम है भगवत गीता और भागवतम क्या। एक हमारे को सौभाग्य मिला था, ऐसे महान संत से मेरी चर्चा हो गई थी, मंदिर आए थे, तो मंदिर में जब कोई ऐसे महान आते तो मेरे को आगे कर दिया जाता है, अरे भाई बात करो आप, संत आए हैं, बात है, ठीक है हम बात करें। मैं बात करने बैठा तो बोले आप तो अच्छे लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं। मैंने हाँ। बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा यहाँ मंदिर में सेवाएं देते हैं, भगवत गीता की क्लासेस, भागवतम की क्लासेस हम देते हैं। बोले भगवत गीता और भागवत ये तो एक ही है ना। मैंने एक कहाँ से? बोले एक ही है, भागवत तो भागवत होती है, बोले उसको गीता और क्या। नहीं नहीं ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग। वो महान संत जो थे बेचारे, उनको मैंने बताया, भेद बताया, भगवत गीता और भागवतम में भेद क्या। तो ऐसे लोग हैं जिनको भेद ही नहीं मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुन रहे हैं एक एक श्लोकों को रातों को जग कर, 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे। जो हमारे सामने, हरि हरि बोल। आप सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव को कोटि कोटि नमन, जो रातों को जग रहे हैं और श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम कुछ श्लोकों को लेंगे जिसमें हम श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का वर्णन करेंगे, कितनी महान है श्रीमद् भागवतम, और कैसे जो है इस संसार का उद्धार कर रही है श्रीमद् भागवतम। तो एक पद्म पुराण में वर्णन आता है ना, एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर आता है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजाम्यहे भागवतम स्वरूपम। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये पद्म पुराण का, जिसमें कहते हैं तम आदि देवम, तम आदि देवम, आदि देव, आदि तो सब जानते ही होंगे, जिसकी शुरुआत का किसी को कोई खबर नहीं है, उसे आदि देवम कहते हैं, है ना, आदि कहते हैं। और देवम मीन्स जो पूजनीय है ना, जो देवताओं के समान पूजनीय है, ऐसी बात चल रही है। और क्या करें, करुणा निधानम, आपके जैसा करुणावान तो कोई है ही नहीं, आप महान, सब पे कृपा करने वाले हैं। और तमाल वर्णम, और आपका कैसा कलर है, आपका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है, तमाल वर्णम। तो भीष्म पितामह का भी एक श्लोक आता है, जब भीष्म स्तुति कहते हैं तब कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवाराम्बरम ददाने वपुरलकुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरास्तु में नवध्या। बड़े सुंदर हमने भीष्म स्तुति को बहुत अच्छे से किया था। मैं आज भी वो ना, खास तौर से श्लोकों को एक जगह मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इतनी सुंदर, मतलब लय में निकलते हैं वर्ण, ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा लग रहा है सोने अमृत बह रहा है मुख से, इतना सुंदर जो है श्लोकों का एकदम ऐसा बहाव चलता है। तो वहां पे भीष्म पितामह भी कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तो भगवान के जो है कलर की बात चल रही है कि पूरे त्रिभुवन में आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। और आप कैसे हैं, तमाल वर्णम, आपका कलर कैसा है, तमाल कलर। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं आप क्या है, तमाल वर्णम। और आगे कहते हैं सुहिता अवतारम, आप, आपके जितने अवतार हैं, सुहिता अवतारम, अलग अलग, ऐसा नहीं है किसी को आपने छोड़ दिया। आप मत्स्य रूप में भी आपने अवतार लिया, है ना, आपने कश्यप रूप में अवतार लिया, आपने वराह के रूप में अवतार ले लिया भाई। और यहाँ पे कैसे अवतार ले लिया आपने,
लिपिक रूप में, साहित्य के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में भी आपने अवतार ले ली। तो जैसे बोलते हैं ना, हमारे बोलते हैं ना, एज पर सिचुएशन मैंने काम कर दिया ना, समय काल परिस्थिति मुझे ये करना पड़ा, ऐसे कहते हैं ना हम। हमारा समय नहीं था बॉस, वहां बहस करने का टाइम नहीं था प्रभु जी, मैं आ गया। तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, तब व्यक्ति सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करता है। वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पे, आप जो है ना सिचुएशंस के हिसाब से अवतार ले लेते हैं। जैसी जहां जरूरत हुई वैसा अवतार आपने ले लिया। यहाँ पे जरूरत हुई श्रीमद् भागवतम का लिखित लिपित रूप में, तो शाब्दिक अवतार ले लिया आपने श्रीमद् भागवतम के रूप में। हरि हरि बोल, भगवान का अवतार की जाए। तो यहाँ कह रहे हैं सुहिता अवतारम, है ना। और क्या कह रहे हैं, अपार संसार समुद्र से तम। ये जो पूरा संसार है, अपार संसार, अपार मतलब जिसको पार नहीं किया जा सकता, अपार, नॉट पॉसिबल एट ऑल टू क्रॉस दिस ओशन। इस संसार के सागर को पार नहीं किया जा सकता। एक श्लोक आता है भगवत गीता के 12वें स्कंद में, है ना, उसमें कहते हैं तेषाम अहम समुद्रार्थम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। हे अर्जुन, मैं, कृष्ण जो है ना, कृष्ण कहते हैं मैं हूं, मैं क्या करता हूं, तेषाम अहम, उसको मैं, तेषाम अहम समुद्रार्थम, इस पूरे समुद्र से, तेषाम अहम समुद्रार्थम मृत्यु संसार सागरात। समुद्र कौन सा, जो मृत्यु, जन्म मृत्यु के जो चक्र वाला समुद्र है ना, इस समुद्र से उसको मैं पार करा देता हूं। तेषाम अहम समुद्रार्थम मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है ना, उसका दोबारा इस भव सागर में, समुद्र मृत्यु, जन्म मृत्यु वाले सागर में दोबारा जन्म नहीं होगा। उसको मैं पार करके ले जाऊंगा इस समुद्र से। तो समुद्र को पार करना तैर के पॉसिबल तो नहीं है ना। कोई अपनी शक्ति से समुद्र को पार नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी के पास कोई बोट आ जाए, शिप मिल जाए, तब पार हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उसको मैं पार करता हूं, वो अपनी शक्ति से नहीं कर पाता, मैं कर देता हूं उसको। तो समुद्र से तुम, अपार संसार समुद्र से तुम, इस पूरे संसार जो है ना, इस समुद्र में मैं सेतु का काम कर देता हूं। सेतु जानते ना, ब्रिज, ब्रिज, एक छोर से दूसरे छोर में ब्रिज जो है वो ले जाने का काम करती है। तो वही कह रहे इस संसार से उस संसार तक का मैं ब्रिज बना देता हूं। हरि बोल। तो एक ब्रिज बनाने वाले थे रावण। रावण ने क्या सोचा था, इस संसार से स्वर्ग लोक तक का मैं ब्रिज बनाऊंगा, सीढ़ी बनाऊंगा। तैयारी भी चल रही थी उनकी। कई लोग कहते हैं लंका से चल रही थी, कहाँ से चल रही थी, कहाँ से, आधा काम हो गया था, लगभग पूरा होने वाला था। तो जो बिना मेहनत के जिनको स्वर्ग जाना है, वो रावण के उपासक होंगे। वो कहते हैं अरे बना लेता तो अच्छा होता, हम स्वर्ग तो चले जाते कम से कम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अपार संसार समुद्र से तुम एक ब्रिज बना दिया, इस संसार से आध्यात्मिक जगत तक का। और क्या कह रहे हैं, भजाह में भागवत स्वरूपम, ऐसे श्रीमद् भागवतम का हम प्रणाम करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनको पठन पाठन करते हैं। तो ऐसा पद्म पुराण का वर्णन है, जिसमें श्रीमद् भागवतम का महात्म्य बताया गया है कि यह जो शास्त्र है ये सबसे श्रेष्ठ शास्त्र, इसके अलावा और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम 12वें कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते न अन्यद स्यादरति क्वचित, है ना, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यद स्यादरति क्वचित। जिसने इसके रस को प्राप्त कर लिया ना, उसको दोबारा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। सर्व वेद आंत सारम ही, सभी वेदों के सार को निचोड़ के जब निकाला जाए, तब क्या है, श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदों को, ऐसा नहीं है कि कुछ पेंडिंग है। अरे प्रभु, लगता है शिव पुराण भूल गए होंगे बोलना। लिखने वाले कौन है, वेद व्यास। 17 पुराण लिख चुके पहले ही।
शिव पुराण, देवी पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण वो लिख चुके हैं। अब 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम के भी अंत में, लास्ट में, कंक्लूजन में, 12वें कैंटो में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। यही है श्रीमद् भागवतम, और कोई नहीं है। कोई और में फंस मत जाना। तद रसामृत तृप्त से, जिसने इस रस को चख लिया है उसको दोबारा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरि हरि बोल। तो जब वेद व्यास जी उद्विग्न हो गए थे 17 पुराण लिखने के बाद, बड़े दुखी थे, नारद जी आए उनके पास। नारद जी ने बोला, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बोला, पता नहीं, दुखी हूं मैं अंदर से, मजा नहीं आ रहा। हे नारद जी, हे गुरुदेव, नॉट फीलिंग वेल गुरुदेव। मन प्रसन्न नहीं है प्रभु, दुखी है। तो हो जाता है कई बार ऐसे, दुखी हो जाते हैं कई बार, अंदर से ही ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ तो रह रहा है, कुछ तो कमी है। तब क्या कहते हैं वेद व्यास जी, बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं 1.4.31 में, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः। देखना, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया परम हंसा नाम त एव ही अच्युतः प्रिया। उनको डाउट है, डाउट अपना प्रकट कर रहे अपने गुरु के पास। किम वा, शायद मैंने, है ना, किम वा शायद मैंने। कौन कह रहा है? वेद व्यास जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नारद जी को कह रहे हैं, जो उनके गुरुदेव है। शायद मैंने, किम वा भागवता धर्मा, लगता है मैंने भागवत धर्म का न प्रायेण निरूपिता, मैंने लगता है ठीक से उसका निरूपण नहीं किया है। देखो, अंदर से खाता है ना, जब व्यक्ति आधा अधूरा काम करके आता है तो लगता ना, अरे यार गलती तो कर दिया है, मेरे बॉस चिल्लाएगा। कई बार सीनियर बोल देते हैं ये काम करके आओ, और हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से करके आ जाते, तो हमको अंदर से लगता है यार मैंने ठीक तो नहीं किया, बॉस चिल्लाएगा। अंदर से मेरे को खा रहा है बॉस, गलती तो हो गई यार, क्या करूं? तो यहाँ पे वेद व्यास जी के हृदय में ऑलरेडी उद्विग्नता आ रही है। सोचो, चौथे अध्याय में 1.4 में बोल रहे, चौथे अध्याय में जैसे ही नारद जी बोले, दुखी हैं बेचारे, तो बोल रहे मेरे को लगता है मैंने भागवत धर्म का ठीक से निरूपण नहीं किया है। सब तो लिख डाला मैंने, शिव जी का लिख डाला, देवी जी का लिख डाला, सब लिख डाला, लेकिन भागवत के धर्म के बारे में मैंने शायद नहीं लिखा है। जो है, जो क्या है? प्रिया परम हंसा नाम, जो कि प्रिय है किसको? परम हंसों को प्रिय है। परम हंस, परम हंस, परम हंस किसको बोलते हैं? हंस किसको बोलते हैं? हंस उसको बोलते हैं जो पानी और दूध मिक्स होना तो उसमें से दूध को छोड़ देता, खाली पानी को छोड़ देता, खाली दूध पी लेता, उसको हंस कहते हैं। और तो परम हंस किसको कहेंगे? इस संसार में जो रहते हैं और बाकी सारी चीजों को छोड़ देते, केवल कृष्ण के तत्व को ग्रहण करते हैं, उनको परम हंस कहा जाता है। और परमहंसों को क्या प्रिय है? वो भागवत धर्म प्रिया परमहंसा नाम, जो परमहंसों को प्रिय लगता है, वो मैंने भागवत धर्म को ठीक से निरूपण नहीं किया है। तएव ही अच्युतः प्रिय, जो स्वयं भगवान को प्रिय है, जिसका कथन, जिसका कोई बोल दे, जिसको सुन ले, जिसका स्मरण आ जाए जो श्रीमद् भागवतम का, वह भी अच्युत भगवान कृष्ण को प्रिय है। ऐसे श्रीमद् भागवतम का लगता मैंने ठीक से निरूपण नहीं किया। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का अंग है ना। सारे 12 स्कंद भगवान के विभिन्न अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो पहला और दूसरा कैंटो जो है वो भगवान का चरण कहलाता है, पैर हैं भगवान के। तीसरा और चौथा जो है भगवान की जंघाएं हैं, और पांचवा जो है वो भगवान की नाभि है, और छठा जो है भगवान का वक्ष स्थल है ना। और सातवां और आठवां भगवान की दोनों भुजाएं हैं, और नौवां भगवान की ग्रीवा कंठ है भगवान का, और 10वां जो है ना, जो कि भगवान को सबसे प्रिय है, सबको प्रिय है, वो है भगवान का मुखारविंद, भगवान का फेस है 10वां स्कैंटो। और 11वां भगवान का ललाट है, माथा है, और 12वां जो है भगवान का पूरा सिर है। तो इस प्रकार ये 12 कैंटो
12 भगवान के अंग है, पूरे शरीर का वर्णन है। ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है ये, है ना। तो श्रीमद् भागवतम हमने आज भी मैंने क्लास में बताया था, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया किससे, जो है सुखदेव गोस्वामी से, तब श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ, है ना। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हुआ, उसमें हमने चर्चा करी कि क्या प्रश्न पूछा। तो उसने पूछा था परीक्षित महाराज ने कि जो सामान्य व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, और जो मरण आसन में जो मृत्यु जिसके सामने खड़ी है उसको क्या करना चाहिए। तो इन दोनों के लिए क्या श्रेष्ठ कार्य है, कृपा करके बताइए। और क्या पूछा था श्लोक में, उन्होंने एक और पूछा था श्लोक में, उसमें 4-5 चीजें पूछी थी कि हर व्यक्ति को, जो चाहे नॉर्मल हो चाहे मरने वाला हो, उन दोनों को क्या श्रवण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, है ना। क्या सुनना, क्या जपना चाहिए। और तीसरा, क्या कर्तव्य हैं उनके। और चौथा, क्या स्मरण करना चाहिए। और पांचवा, किसका भजन करना चाहिए। 5 चीजें पूछी 1.19.38 में। और 37 में पूछा कि नॉर्मल व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, और मरणासन व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, ये बताइए। ये भेद मत करना कि स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग, गृहस्थ के लिए अलग, ऐसा नहीं, सर्वथा सभी के लिए एक ही कार्य जो हो वो बताओ। और क्या 5 चीजें, क्या सुनना है, क्या जपना है, क्या स्मरण करना है, क्या कर्तव्य और किसका पूजन करना है, ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या नहीं करना है। तो ये जब प्रश्न किया, तब इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, वाह वाह वाह, तुमने क्या प्रश्न पूछ डाला, बहुत सुंदर प्रश्न पूछ डाला। अब इसके जवाब में तुम पूरी की पूरी भागवतम सुनो। तो पूरी की पूरी भागवतम का श्रवण कराया गया। और श्रीमद् भागवतम में ऐसा है कि हम जानते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें 12.4.40, 12:4:40, है ना। उसमें कहते हैं, संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षो न अन्य प्लवो भाव भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निवेशेणम अन्नतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दाव अर्दितस्य। 12:4:40। तो ये जो है, इसमें कहते हैं, असंख्य तापों की अग्नि से पीड़ित तथा भौतिक अस्तित्व के दुर्लभ सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए श्री भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति में अनुशीलन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नाव नहीं है। तो आधा तो समझ में नहीं आया होगा मेरे को लगता है। ऐसी हिंदी है, इतनी हार्ड है, तो हम इसको बड़ा आदर आराम से समझते हैं। क्या लिखा है, संसार सिंधुम, जो ये संसार समंदर है ना, ये संसार जो हम जहाँ रहते हैं, भौतिक संसार, ये एक सागर के समान है, सिंधुम। और क्या कह रहे हैं, अति दुस्तरम, अति दुस्तर है ये कोई ऐसा नहीं है, इजी नहीं है, अति दुस्तरम है ये। और क्या है, उत्ति तीर्षो, पार करने की इच्छा करने वाले को क्या करना है, इसको जो पार करना चाहिए, जिसको जो जो इसको पार करना चाह रहा है उसको क्या करना चाहिए। क्या करें, ना अन्य प्लवो भगवतः, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, ना अन्य प्लवो, प्लवो मीन्स और कोई नाव नहीं है, प्लवो मीन्स नाव। इस संसार को, संसार सिंधुम अति दुस्तरम, ये संसार का जो सिंधु है, सागर, ये बड़ा दुस्तर है, इसको पार कोई आराम से नहीं कर सकता। इसको पार करने के लिए ना अन्य प्लवो, और कोई नाव नहीं है, एक ही नाव है इसको पार करने के लिए, कौन सी, भगवतः पुरुषोत्तमस्य, जो श्रीमद् भागवतम है, जो पुरुषोत्तम का वर्णन करता है, वह श्रीमद् भागवतम। और इसमें क्या क्या है, लीला कथा रस निसेवणम अंतरेण, इसमें क्या क्या है, लीला है, भगवान की कथाएं है, इसमें रस है भगवान का। और क्या है, निवेशरण, जो इसको सेवा भाव से इसको स्वीकार करता है, अपने अंदर में ग्रहण करता है इसको,
अंतरेण, अंदर में जो इसको प्रवेश कराता है अपने, है ना, चित्त में उतारता है इसको। एक होता है सुनना और एक होता है ग्रहण करना, है ना। सुनते तो हम टीवी में ऐड भी हैं, सुनते तो हम नेताओं के भाषण भी हैं, है कि नहीं। सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या ग्रहण करते हैं? नहीं। प्रहलाद महाराज का टीचर थे संड और अमरक। संड और अमरक, जो कि जो है शुक्राचार्य के पुत्र थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रहलाद महाराज को अच्छा असुर बनाओ, सिखाओ असुर कैसे होते हैं। तो वो सिखाते थे। असुरों का क्या काम है, मारा पीटी करना, ये करना वो करना, गंदगी सिखाते थे। सीखते थे प्रहलाद महाराज, सुनते थे। और जब क्वेश्चन आंसर्स होता था, एग्जाम आता था, तो सब बताते भी थे और टॉप करते थे प्रहलाद महाराज। तो जब प्रहलाद महाराज के पिताजी ने पूछा, वाह आओ प्रहलाद मेरे गोद में बैठो, क्या सीखा बताओ। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुओं ने ये सिखाया। बोले वेरी गुड, बहुत सुंदर, हिरण्यकशिपु बोल बहुत बढ़िया, तुम तो सब बता रहे हो। तो बताओ सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो बोलते सबसे श्रेष्ठ तो विष्णु है। अरे बोले तू क्या सीख के आए। बोले सीखा तो मैं वही हूं जो मेरे को समझ में आता है, इनसे सुना जरूर हूं, लेकिन इनकी बातों को मैं ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। मैं सुना हूं, बता भी रहा हूं ये लोग जो सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो अलग ही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो वो एक होता है सुनना और एक होता है ग्रहण करना। तो क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये हमको सोचना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, निवेशेणम अंतरेण, जो उसको अंदर में प्रवेश करा देता है श्रीमद् भागवतम के कथा रस को, लीलाओं का भगवान के। तो क्या कह रहे हैं, पुंसो भवेद विविध दुख, पुंसो भवेद विविध दुख दव अर्दितस्य, जो ये दुखों की अग्नि है ना, इससे वह पुरुष बाहर निकल आता है, इस पीड़ा से पूरी की पूरी पूरा पीड़ा से बाहर आ जाता है। जो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनता है, पीड़ा से भी बाहर आता है। और ये जो संसार है, अति दुस्तर जो संसार है, इससे पार करने की नाव भी क्या है, श्रीमद् भागवतम ही है। तो श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में से एक, शास्त्रों की कैटेगरी बताई गई है। सबसे नीचे जो शास्त्र आता है ना, वो आता है काम शास्त्र, जो व्यक्ति के काम उत्तेजित जो लोग होते हैं उनके लिए काम शास्त्र। फिर उससे उससे ऊपर जो होता है ना, अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र मीन्स पैसा कमाना, अर्थ मीन्स पैसा, पैसा कमाना, संपत्ति बनाना, अर्थशास्त्र ऐसा ज्ञान जिससे हम पैसा अपनी संपत्ति बना सकते हैं, वह ज्ञान। और अर्थशास्त्र से ऊपर क्या होता है, उससे ऊपर होता है धर्मशास्त्र, है ना। धर्मशास्त्र है जो धर्म सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र के ऊपर आता है भक्ति शास्त्र। वैसे तो एक और शास्त्र आता है, मोक्ष शास्त्र भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पंथ केवल मोक्ष तक जाते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बस बाहर निकल जाए, वहीं तक उनका टारगेट वही है। तो मोक्ष शास्त्र भी लिया जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह है भक्ति शास्त्र। और भक्ति शास्त्र का उसका क्या बोलते हैं, मणि जो है, जो उसका ताज है, वो है श्रीमद् भागवतम। ये है श्रीमद् भागवतम, सबसे श्रेष्ठ। सोचो सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करते हैं, और ऐसे श्रीमद् भागवतम का हम वर्णन करते हैं रोज सुबह 6 बजे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम मैंने आज सुबह भी बताई थी। भगवान मतलब ये श्रील प्रभुपाद ने दिन रात जाग के श्रीमद् भागवतम का जो है संकलन किया, उन्होंने लिखा है दिन रात। तब लोग पूछते थे प्रभुपाद इतनी मेहनत क्यों करते हो। तब प्रभुपाद ने बोला था, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लोगों का उद्धार करने के लिए। आई विल ऑलवेज बी देयर इन माई बुक्स, मैं हमेशा
लोगों का मार्गदर्शन करते रहूंगा अपनी किताबों के माध्यम। तो आज हम जितनी भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो हम साक्षात प्रभुपाद का ही संग करते हैं, प्रभुपाद के साथ हैं, अलग नहीं है हम उनसे स्वयं। तो कौन कौन से टॉपिक्स का डिस्कशन किया है श्रीमद् भागवतम में, तो इसका वर्णन आता है 2.10.1 में, 2.10.1 में 10 टॉपिक्स का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में, कुल मिला के 10 टॉपिक्स। क्या है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूर्तयः मननमन्तरेण शानुकाथ कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो 10 विभाग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला विभाग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, सृष्टि कैसे हुई ब्रह्मांड की। दूसरा है उपसृष्टि, ब्रह्मांड तो बन गया, अब इसके अंदर के जो सब सब्जेक्ट्स, जो अंदर अंदर जो सब कैटेगरीज हैं, उपसृष्टि वो कैसे हुई उसका वर्णन है। तीसरा लोक लोकांतर, अनेक अनेक लोक बन गए ना, जैसे हम देखते हैं जम्बू द्वीप में भी अनेक अनेक जो है ना, पृथ्वी एक है, उसके बाद जो है किम पुरुष लोक है, फिर इलावृत्ति लोक है, अन्य अन्य लोक हैं, है ना। जो स्वर्ग लोक है उसके नीचे भू लोक है, ओम भू भुवस्व। तो जो एक होता है पृथ्वी भू भूमि भूलोक, और भुवः वो अलग है, पितृलोक जिसको कहते हैं। तो भूलोक जो है इसका भी बहुत बड़ा दायरा है। जम्बू द्वीप, उसमें कितने द्वीप हैं? 9 द्वीप है, 9 वर्ष बताए गए है ना। ऐसे सागर अलग अलग बने हुए हैं, उसमें अंदर में 9 द्वीप है, 9 द्वीपों में अलग अलग जगह व्यक्ति रहते हैं। एक है जहाँ पे शिव जी रहते हैं, है ना, उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ उस वर्ष का। ईलावृत वर्ष, ईलावृत वर्ष में शिव जी रहते हैं पार्वती के साथ। और उस वर्ष में उस स्थान में जब कोई जीवात्मा जाता है ना, तो पार्वती उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तुम अगर पुरुष के रूप में आओगे तो यहाँ पे एंट्री नहीं है, स्त्री के रूप में आओगे तो एंट्री है, भगवान की सेवक के रूप में आ जाओ। पुरुष तो एक ही है यहाँ पे, बोले शिव जी, और कोई नहीं। तो इस प्रकार से इलावृत में केवल भगवान एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, उनकी सेविकाएं हैं। तो इस प्रकार से इलावृत वर्ष है। तो अनेक अनेक लोक लोकांतर का वर्णन है यहाँ पे। और चौथा क्या कह रहे हैं? श्री भगवान द्वारा पोषण, कैसे सभी का श्री भगवान पोषण कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट पे चर्चा हुई है। और पांचवा है सृजन की प्रेरणा, कैसे प्रेरणा होती है बनाने की, कैसे ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली इस सृष्टि की रचना करने की, ये सब वर्णन है। छठवा मनुओं का परिवर्तन, अनेक 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 मनवंतर आए, है ना। हम जानते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, है ना। तो अनेक अनेक मनवंतर आते हैं, इनका वर्णन है। और सातवां जो है ईश्वर का विज्ञान, ईश्वर के बारे का उनका नॉलेज पूरा दिया गया, भगवान के बारे में, कृष्ण कौन, भगवान ईश्वर क्या, कैसे देवताओं का क्या रोल है, भगवान का क्या रोल है, हर चीजों का वर्णन किया गया है। और आठवां भगवत धाम वापस जाना कैसे निकलना, कैसे है, गिर तो गए हम यहाँ पे, इस जेल में आ तो गए हैं, इस जेल से निकलना कैसे। बस ठीक है, अब जो हुआ हुआ, अब ये बताओ रास्ता क्या है यहाँ से निकलने का, जाए कैसे बाहर, ये विचार करना है। तो ये है भगवत धाम वापस जाना, तो इसका वर्णन है आता है। और नवा है मुक्ति का भी वर्णन है इसमें, कि मुक्ति कैसे मिल सकती है इस संसार में, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकला जा सकता है, उसका वर्णन है। और 10वां जो है लास्ट है आश्रय से संबंधित। आश्रय, हमें किसका आश्रय है, किसके आश्रय में रहते रहते ये संसार चल रहा है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 14.27, 14.27, उसमें कहते हैं मैं ही इस ब्रह्म का भी आश्रय हूं, है ना। लोग इस प्रकार है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही इस ब्रह्म का आश्रय हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मेरे पे ही तो ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है आश्रित है। एक होते हैं भगवान, और एक होता है भगवान से निकलने वाला तेज,
जो तेज होता है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, भगवान से निकलने वाले तेज को। तो इस प्रकार भगवान सबका आश्रय देने वाले होते हैं। कुछ हम अन्य अन्य और पुराणों की जो है ले लेते हैं, जहाँ पे और श्रीमद् भागवतम के बारे में वर्णन किया गया है ना। उसमें है एक, मैं लेता हूँ स्कंद पुराण। उसमें कहते हैं, कली काल में जिस ग्रह में भागवत पुराण का पाठ नहीं होता, वह ग्रहवासी अंधकूप में तथा प्रज्वलित अग्नि में फेंके जाते हैं। जो नहीं सुनेगा उसको अंधकूप, अंधकूप मीन्स इस संसार के अंधकूप में डाल दिया जाएगा, जो एक रिकरिंग ऐसा चलता रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में, और उसमें फंसा रहेगा वो, है ना। और और कहते हैं अगले, रूप गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक में, श्लोक नहीं बता रहा हूँ, केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब भक्त भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में स्थित हो जाता है और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। जब उसका हृदय भगवतमय प्रेम से द्रवित होता है, तब वो जोर जोर से हंसता या रोता है अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मुख की तरह गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन हो जाता है। तो जैसे जैसे वह श्रवण करता है, तब वह अष्ट सात्विक विकार प्रकट करता है। और कहते हैं पद्म पुराण में, उसमें वर्णन है, वेद शास्त्र के रूप में समुद्र का मंथन करके विद्वान महर्षि व्यास ने गीता शास्त्र की सृष्टि करी। तो गीता शास्त्र जो है उसकी सृष्टि करी, वो भी भगवान का ही है। और भी अन्य अन्य बहुत सारे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ किसको किसका वर्णन करूं आप लोगों को। एक और आता है गरुड़ पुराण में, कहते हैं गरुड़ पुराण में, उसमें कहते हैं, वेदों में जैसे सामवेद श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ। 12 स्कंदों में विभक्त 100 उपाख्यानों में से समन्वित 18,000 श्लोकों से युक्त ग्रंथ ही भागवत नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसे वेदों में सामवेद सबसे श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम पुराण। तो श्रीमद् भागवतम पुराण को डिवाइड किया गया 12 स्कंदों में, 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का पूरा डिवीजन किया गया। और एक श्लोक को और लेते हैं हम। किसी को सोना तो नहीं है जल्दी? नींद आ रही है क्या? हरी हरी, वैसे 12 बज गए हैं। तो कुछ 300 क्या कह रहे हैं? अध्याय टोटल कितना बताया प्रभु जी? 335, 335, 335 है ना अध्याय है। तो एक हम लास्ट जो है गोपी गीत का श्लोक लेते हैं, 10.31.9। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही मधुर है, जो गोपियों ने गाया था, है ना। तो ये तो सब आप भी अनम्यूट करके मेरे साथ गा सकते हैं, है ना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कलुषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रीमदाततम् भुवि भुवि गीयन्ति गीयन्ति ते भूरिदा भूरिदा जना। इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि रुक ही नहीं पाते हैं। एक बार जो बोलो तो ऐसा लगता है वाह वाह वाह, बोलते रहो बोलते रहो। तो बंद बहुत हो गया सुंदर क्या? श्लोक। यस माता जी, और बोलना है? हमारी माता जी को और रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट कराते हैं, एक बार अनुवाद बोल देते हैं फिर चलना रिपीट चालू कराते हैं। क्यों? तो कहते हैं,
तव कथामृतम, मतलब जो आपकी कथाएं हैं वो अमृत के समान है ना। आपकी किसकी? कृष्ण की कथाएं जो हैं वो अमृत के समान है। तव कथामृतम। और क्या कह रहे हैं? तप्त जीवनम, जो तपते हुए जीवन को जो शांति प्रदान करे। जो सोचो कोई तप रहा है और उसको अमृत दे दिया जाए तो उसके उससे उससे अच्छा उसको और क्या चाहिए। तब कथा अमृतम, आपकी कथा कैसी? अमृत के समान है। और तप्त जीवनम, जो तप रहा है बेचारा, धूप में खड़ा हुआ है, उसको अमृत मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है? और कुछ चाहिए उसको? उससे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। तब तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। कवि भीड़ितम कल्म शापहम, तो आपकी जो ये कथाएं हैं ये कल्मश और पापों से रहित कर देती व्यक्ति को, पूरी तरह से धो डालती है ना। और श्रवण मंगलम, जिसका सुनने मात्र से मंगल ही मंगल होता है, मात्र श्रवण करने से। श्रीमदादतम, हे प्रभु इसकी क्या हम और आपसे जो है इसकी और क्या व्याख्या करें। भूवि गृणंती ये भूरी दाजना, जो ये देने वाला है, जो ये इसको सुनाने वाला है ना, उससे बड़ा तो कोई दानी है ही नहीं संसार में। लोगों का अगर हम जो है तप रहे बेचारे संसार में, कलमश लोगों का दूर करें, उनको शांति प्रदान कर दे, तो इससे बड़ा कोई दान है क्या? कोई नहीं। तो ऐसे भगवान के मधुर मधुर वचन हैं ये। इसमें कह रहे हैं अनुवाद इस प्रकार, आपके आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रसाद प्रसाद करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तो उनसे बड़ा कोई दाता ही नहीं है जो इसका प्रसार कर रहा है। तो ये श्रीमद् भागवतम एक्चुअल में भगवान की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। स्वयं जो है बहुत सी कथाएं आई हैं। जैसे एक कथा थी आत्मदेव, आत्मदेव धुंधुकारी गौकर्ण की, जिसमें गौकर्ण ने अपने भाई को जब ये कथा सुनाई तो सबके सामने सभी ने देखा कैसे धुंधुकारी जो है वो प्रेत आत्मा से छूट के स्वयं श्रीमद अपना भगवान के धाम में चला गया, सबके सामने चला गया। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज भी जब ये कथाएं सुन रहे थे तब सबके सामने सबने देखा कि उन्होंने पहले ही शरीर को छोड़ दिया था। उनका शरीर बस रह गया था और उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था और सबके सामने वो भगवत धाम के लिए चले गए, वैकुंठा के लिए चले गए थे। तो केवल सुनने मात्र से इतना कुछ बदल जाता है। हम कभी ऐसा संसार में अगर सोचे प्रभु जी सुनने से मात्र कोई करना नहीं, कुछ काम नहीं करना है क्या? नहीं, कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते, अपना धाम दे देते। अरे तूने मेरे बारे में सुना ना, आजा आजा मेरे पास आजा। ऐसा करते भगवान, आजा मेरा हाथ पकड़ ले। सुनने की जो उत्कंठा उठा लेता है अपने जीवन में, उसका जीवन तृप्त हो जाता है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे, अब क्लास को मैं विराम देता हूँ, 12 भी बज गए हैं। तो किसी का कोई अपना प्रश्न या अपनी कोई रियलाइजेशन या कोई बात शेयर करनी है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके हैंड रेस करके बोल सकते हैं। यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ सबसे पहले प्रभु जी आपको बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलता हूँ प्रभु जी कि आप आए और इतना अच्छा हमें श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है, जो हमको आज के दिन बहुत ही मतलब सुनना ही चाहिए था प्रभु जी। तो आप आए और हम पे कृपा की, और सभी भक्त जो आए हैं 70 लोग, आज तो बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। मैं सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप सभी आए। ऐसे ही प्रतिदिन 6 बजे हर सुबह होता है श्रीमद् भागवतम की कक्षा। अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक पे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तो हमारी रोज श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है सुबह 6 बजे। तो जिनको जिनको आना है इसी लिंक में वो ज्वाइन कर सकते हैं एवरीडे मॉर्निंग। हमारे श्री रघुनाथ दास जी का एक कमेंट आया है कि भीष्म स्तुति का एक श्लोक लीजिए प्रभु जी। तो हम ले चुके हैं प्रभु जी एक श्लोक भीष्म स्तुति का। आप शायद थे कि नहीं थे, हमने ऑलरेडी ले लिया है ना। ठीक है, तो
और किसी का कुछ प्रश्न हरे है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं आज प्रणाम पहली माता बार जी। आपका क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यार। अच्छा, हरे हरे बोल। थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ से माता जी? यही रायपुर से हूँ, मतलब प्रभु जी, अच्छा। शंकर तो नगर में रहते हैं। हरी बोल, आप तो हमारे पड़ोसी हो गए फिर जी तो। प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। तो रोज हमारी क्लास होती है, आप सुबह 6 से 7 ज्वाइन कर सकते हैं इसी लिंक में, है जी ना? जी प्रभु जी, आज मुझे पता चला, मैं सुबह करूंगी फिर। अब यस, यस, एवरी डे, एवरी डे, यस। यस, हरे सत्यम कृष्णा प्रभु जी, श्रीवास्तव प्रणाम। हमारे। प्रणाम माता जी, उड़ीसा से ज्वाइन करते हैं प्रभु। कहाँ पे है प्रभु अभी आप? हैं? सत्यम प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, उसी के लिए पूछा था, एक बार कैंटो 1 से जो 12 तक बताया था ना कि भगवान के चरण और फिर अच्छा, भगवान अच्छा। जंगाएं, फिर मुखार शरीर के विंद, अंग, एक हाँ, बार हाँ, बताइए। हाँ, कुछ रिपीट कर दें। आप कहाँ से जोड़ते हैं प्रभु, कौन से जगह में आप? प्रभु जी, ये उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ? अंगुल, भुवनेश्वर के आगे एक अंगुल, स्टेशन है अंगुल। अंगुल। अंगुल, अंगुल, ठीक, ठीक। हमारे सत्यम प्रभु अंगुल से जुड़ते हैं, यस, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो हमारे साथ है संतोषी देवी दासी माता जी, प्लीज आप कहिए अनम्यूट जी करके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनंत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आज आपका लेक्चर सुन के। थैंक यू माता जी। मैं भी अभी नई नई भोपाल से हूँ प्रभु जी, अभी मेरी अभी अभी दीक्षा हुई है प्रभु जी महाराज जी से अपने। अरे जी। भोपाल तो मेरा ससुराल अरे वाह, है। कहाँ रहते प्रभु जी भोपाल में फैमिली? वो BHEL है ना, उसके आसपास कहीं रहते अच्छा, हैं। हाँ, हमारा बीएचएल के पास पहले हमारा इस्कॉन मंदिर था, अभी यहाँ शिफ्ट हो गया है कोलार में। हाँ, मैं भी गया था जन्माष्टमी के दिन, वही मंदिर में ही था, इस भोपाल इस्कॉन में मैं। अरे प्रभु जी, ये मेरा, हाँ, आप जब भी ये भोपाल आए तो मुझसे जरूर मिलिए, आप मंदिर में या घर पे भी आ सकते हैं, है ना? ठीक है जी। आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हैं क्या माता जी, हमारे हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप में में? हूँ ना प्रभु जी, ग्रुप से तो लिंक मिला है मुझे ये। कौन से ग्रुप में आप? ये भक्ति वृंद ग्रुप तो है शायद ये। भक्ति वृंद ग्रुप? भक्ति सखा ऐसे कुछ, एक मिनट में बताती हूँ नाम क्या है। भक्ति वृक्ष, भक्ति भक्ति वृक्ष वृक्ष, जी ग्रुप है। जी जी जी। वृंद है वो। हम्म। मतलब इस्कॉन रायपुर के माताओं का ग्रुप है, मतलब माता जी जी। का ग्रुप है वो, तो पे हम्म मिला होगा, अच्छा, उनमें भी शेयर किया हुआ था ये लिंक जी बिल्कुल। अच्छा, 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 ये मेरे को मालूम ही नहीं, ये भी ग्रुप है। ठीक है, जी। हरि बोल, थैंक यू। हम्म। ठीक है माता जी, आप एवरीडे मॉर्निंग 6 बजे ज्वाइन कर सकती हैं इसी लिंक में। ये रोज एक ही लिंक रहती है, चेंज नहीं होती है। इसी के जी जी माध्यम से आप जुड़ सकती हैं मॉर्निंग 6 बजे। थैंक यू माता जी, जी हरे जी, कृष्णा। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अविनाश प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट करिए प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रभु। बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आप से जुड़ गया हूँ। कि अभी देखा जैसे मैंने कि हाँ ग्रुप पे ऐसा लाइव होने वाले हैं सब लोग, तो मैं कहा चलो मैं भी ज्वाइन होता हूँ, तो 11 से पहले ही ज्वाइन हो गया। और अपना इसी बहाने भगवान का भी नाम हो गया। हम्म। हाँ प्रभु जी, अभी पानी कब पी सकते हैं, सुबह या नहीं, कब? नहीं, आप बस पी सकते हो आप। महाराज जी ने 9 से 12 के लिए प्रतिबंध डाला था। तो जी। 9 से 12 महाराज के द्वारा प्रतिबंध है, लेकिन यद्यपि जो ये ग्रहण है, वो रात के 1:26 तक है ना? तो आप चाहें अच्छा तो पी तो सकते हैं, चाहे तो वेट भी कर सकते हैं थोड़ा सा और, है ना? ठीक है, तो 2 बजे पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1:30 बजे पी लीजिए। अभी प्रभु जी मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मैं सर्च ही कर रहा था, तो देखिए ठाकुर जी की कृपा कैसी। आवाज ही कट गई आपकी। प्रभु जी की आवाज नहीं आ पा रही है, हरि बोल। ठीक है, चलिए। तो हम अद्वैत प्रभु, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल श्रीमद् भागवतम क्लास। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हम बोलेंगे इस ग्रेस हर्ष प्रभु को, अगर आप कुछ सबको, या आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रभु बता जी। दूं,
मैं पहले बता दूं, हर्ष प्रभु बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको भी गहन नॉलेज है शास्त्रों का। नहीं नहीं प्रभु जी, यस प्रभु, यस, कहिए आप प्रभु। सूरज हैं, मैं दिए भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने धन्यवाद। अच्छे से श्रीमद् भागवतम की महिमा और श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के बारे में जैसा आपने एक्सप्लेन किया, तो आज का ग्रहण काल का जो बोला जाता है बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है, चूकिएगा मत। तो अब मैं इतना निश्चिंत है, हम सब जितने यहाँ पे हैं, कि हम जो है इस बेनिफिट को पूरा तरीके से ले लिया आपके सानिध्य में, आपकी कथा के माध्यम से। तो बहुत बहुत अरे धन्यवाद प्रभु जी इस लेक्चर के। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, आनंदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और बहुत खुशी हो रही है कि आज इतनी रात को इतने सारे भक्त जमा हुए, हम लोग एकत्र होकर के इतनी सुंदर भागवतम की कथा सुने, उसका महत्व सुने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह बीच बीच में कभी कभी मार्गदर्शन, खैर आपका तो मार्गदर्शन रहता ही है, और करते रहिए। और गौतम प्रभु जी की वजह से आज हो पाया। मैं तो देखी ही नहीं थी, मोबाइल में मैसेज आया था, फिर देखने के बाद मैं जल्दी से जुड़ गई। तो फिर प्रभु जी बताए कि नहीं, क्लास भी होगी, आप जिसको जिसको बताना होगा उनको उनको बता दीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी किसी किसी को मैं बताई, फोन की कि आ जाओ आज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं ना वो 9 स्कंद भगवान का क्या है उसको थोड़ा बता दीजिए, मैं उसको नहीं लिख पाई। पूरा नौवा। रिपीट कर रहा हूँ, जी सत्यम प्रभु ने बोला ही है। तो जी एक रिक्वेस्ट है माताओं से कि आप जो है ना, वो माताओं वाले ग्रुप में भी मैसेज रोज शेयर कर दीजिए। मॉर्निंग में लगता है काफी लोगों को पता ही नहीं है हमारी क्लास होती है। तो आज जैसे भोपाल से माता जी जुड़ी हैं, तो ऐसे काफी माता जी जुड़ सकती हैं। तो आप जो है कृष्ण चंद्रिका माता जी, आप हरे प्लीज कृष्ण। जी ये प्रभु जी, सेवा मैं कर शेयर करते दीजिए। रहती हूँ, बीच बीच में आते रहती है ना। एवरी डे आप मॉर्निंग में जो है ना, इस मैसेज को हमारे उसमें भी पोस्ट कर दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। जी ठीक है। तो भगवान के जो 12 कैंटो हैं वो भगवान के शरीर हैं। कौन कौन सा शरीर का अंग है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 1 और 2 जो है वो भगवान के चरण हैं। 3 और 4 भगवान की जंघाएं हैं। 5 भगवान की नाभि है। 6वां स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां भगवान की भुजाएं हैं। 9वां भगवान की ग्रीवा है, कंठ है भगवान का। और 10वां सुंदर भगवान का मुखारविंद है। 11वां भगवान का ललाट और माथा है, मतलब ललाट का मतलब माथा होता है। और 12वां भगवान का सिर है। तो इस प्रकार ये 12 कैंटों को डिवाइड किया भगवान के पूरे शरीर में। यस, रसेश्वरी देवी दासी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। मुझे भी वही जो जी का जो ग्रुप है उसमें से आपका लिंक मिला प्रभु जी, काफी अच्छा लगा। तो प्रभु जी कल जैसे आप बता रहे थे, कल से जैसे स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ना प्रभु जी, मॉर्निंग में? हाँ, कल से एनी टाइम कर सकते हैं माता जी। हमारी जी पिछले 3 साल से क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने पहले भगवत गीता को कंप्लीट किया, 2 बार हमने भगवत गीता कर ली। अब श्रीमद् भागवतम को कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो पूरा हो चुका है, अभी सेकंड कैंटो स्टार्ट ही किया है बस। तो हरी आप हरी बोल सेकंड प्रभु कैंटो जी। जुड़ सकती हैं हमारे साथ। और भी जी अन्य अन्य लोगों को जिनको जोड़ना है, आप प्लीज अपने थ्रू सर्कुलेट कर सकती हैं। हमारा एक स्पेशल श्रीमद् भागवतम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी अपने आप को आप ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप अपना नंबर अभी बता देंगे तो हमारे भक्त आपको ऐड कर देंगे उसमें, जी जिसमें जी प्रभु जी। हरे रेगुलरली कृष्ण प्रभु अपडेट जी। मिलते हरे रहेंगे। कृष्ण प्रभु जी, उसमें हम लोग को भी ऐड करवा दीजिए। तो आप अपने नंबर अगर इसमें चैट बॉक्स में लिख लेंगे, तो हमारे जी ग्रुप के जो है प्रभु जी लोग वो ऐड कर देंगे आपको। जी जी प्रभु जी, अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। यस यस, गौतम बुद्ध प्रभु, जी प्रभु जी, मैं ऐड कर देता हूँ। आप ऐड कर दीजिए सभी को जो जो ऐड होना चाहते हैं। जी प्रभु। ठीक है। ठीक है। और कोई अगर कोई अपनी बात कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेज करके कह सकते हैं। जय किशन प्रभु, यस कहिए प्रभु। आप साउथ से जुड़ते हैं हमारे जय किशन प्रभु। कौन सी सिटी से प्रभु जुड़ते हैं आप?
चेन्नई से। हरे कृष्ण। चेन्नई से प्रभु जी जुड़ते हैं हमारे साथ, और रेगुलर जुड़ते हैं प्रभु जी। और इनकी सिस्टर है हिमांशी माता जी, वो भी रेगुलर जुड़ती है चेन्नई से। तो यस, कहिए प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, यस यस। ओके। हम्म। कह रहा था कि आज, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस, आ रही है, बोलिए प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं कह रहा था कि आज मैं और मेरे परिवार वाले इस्कॉन सुबह गए थे। तो जैसा कि हाँ अभी भगवत का आज जो प्रचार हो रहा था, और 18 कैंटो का, तो वो हाँ सौभाग्य मतलब मिला है मेरे भाई की लड़की मतलब गुड़िया ने। तो इच्छा हाँ की थी कि इसमें प्रभु जी ने बताया था कि भाई ऐसे तो हम घर लेके आए हैं, तो मतलब वही बताना था। उस बहुत खुशी हो रही है। एंड मैंने भी भगवत गीता एक ली है, प्लस एक माला करता था, तो आपने कहा कम से कम 2 माला करनी है, तो वो भी स्टार्ट की है, प्रयास किया है। बाकी आप दृष्टि आपकी रखी ऐसे। कृष्ण की दृष्टि आप पे ज्यादा है, कुछ तो आपको। नहीं बोल सकता। नहीं बस नहीं। कृष्ण भगवान है, उनकी बिल्कुल। शरण में है ऐसे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपका प्रयास और करते मैं रहिए। गांधीधाम गुजरात से। अच्छा, आप तो गांधीधाम गुजरात से हो ना। मेरी सिस्टर जो है बड़ी बहन, हाँ हाँ, मेरी मातृ स्वरूप, मेरी मेरी मतलब हाँ, बड़ी बहन है, वो चेन्नई में है। तो प्रभु जी की सिस्टर जो है तो चेन्नई उन्होंने से, ही वो जुड़ी मुझे हमारे इस साथ। ग्रुप में, हाँ हाँ, उन्होंने ही मुझे इधर जोड़ा है करके ऐसे। हाँ, तो हमारे प्रभु जी की सिस्टर है, वो श्रीमद अपना, वो चेन्नई से जुड़ती हैं। और वो भी हमारा जो एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने नंबर बोल दिया था, तो उस नंबर को कॉल करके, मेरे को फोन करके वो मेरे साथ जुड़ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने भाई साहब को भी जोड़ दिया जी। गांधीधाम गुजरात से। तो प्रभु जी और माता जी दोनों आते हैं, रेगुलरली आते हैं, हमेशा आते हैं। और बहुत प्रेम है, माता जी बहुत प्रेम तो करती सभी हैं सभी से, भक्तों से। और आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं। तो देखिए कैसे भगवान किसको कहाँ से जोड़ देता है, देखो। आज कलयुग में देखो कितना आसान है भक्ति करना, नहीं। कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बैठे हैं, केवल वीडियो ऑन करना है, जूम के माध्यम से देखो तो सारे भक्त सामने बैठे हैं। बड़े से बड़े एकदम धुरंधर धुरंधर भक्तों का दर्शन हो जाता है। ऐसे भक्त 2-2 बजे उठ जाते हैं माला करने के लिए, ऐसे भक्त हैं। तो बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, आसान है बहुत, लेकिन कठिन भी उतना ही है ना। लेकिन भक्तों का संग रहता है ना, तो ये उद्धार हो जाता है हम सबका। हमें सब कुछ शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को देख के कैसे भक्ति हो रही है, कैसे जग रहे हैं, कैसे माला कर रहे हैं, क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आचरण, आचरण से सिखाया जाता है कि कैसा आचरण होना चाहिए वैष्णवों का। माता पिता के आचरण से बच्चे सीखते हैं, वैसे ही हम अपने गुरु और सीनियर्स के आचरण से भक्ति करना सीखते हैं। तो हमको संग में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, एसोसिएशन बहुत मस्ट है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन प्रभु। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रीमद् भागवतम की। और आपकी 2 माला हो गई, 1 से 2 हो गई आपकी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक बात और बताना प्रयास कर चाहती रहे हूँ। हैं धीरे धीरे बढ़े ऐसे। जी जी, यस यस, अनिल कहिए प्रभु मैडम। जी का, अनिल प्रभु जी का 16 माला होने लग गया। बोलते मेरा वाह। 8 से ऊपर नहीं जाता था, 8 से नीचे ही रहता था। अभी 16 माला हो रहा, इतना खुश है, बता रहे थे। तो देखिए भक्तों का संग कितना मायने रखता है, और प्रगति हो रही है तो अच्छा लगता है प्रभु जी। अरे अनिल प्रभु बेचारे बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। मैं ट्राई प्रयास में करूंगा है। और भी माला बढ़ाने की। हाँ हाँ, धन्यवाद। बढ़ाने धीरे धीरे धीरे, देखो ऐसा है, भले हम खड़े यहाँ घर पे हैं, आज हम रायपुर में हैं, लेकिन हम टारगेट तो अपना दिल्ली बना सकते हैं ना। हम अमेरिका टारगेट तो बना सकते हैं ना।
गंतव्य तो जी हम भले जी दूर जी कितना प्रभु भी हो, गंतव्य हमारा अमेरिका कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन आज बैठे बैठे मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को अमेरिका जाना है, एक दिन जाऊंगा। तो आज एक माला कर रहे हैं चाहे 2 माला कर रहे हैं, गंतव्य हमारा 16 माला होना चाहिए। आज नहीं करूंगा, 1 साल बाद जी करूंगा, लेकिन 16 तक जाऊंगा जरूर। तो ये हमारा एक हाँ प्रभु जी, टारगेट अभी होना बस होने वाला ही था तो चाहिए। 2 माला अभी रात को भी की, और धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। मतलब प्रयास यही रहेगा, बड़े जितनी मतलब मैक्सिमम है ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हम अब इस क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, है ना। महाराज जी के आदेश अनुसार 12 बजे तक हमारे को सबको जगना था, और माला यथाशक्ति स्मरण, यथाशक्ति श्रवण सुनना था, वो सब कर लिया। अब आप आराम से आप सो सकते हैं, और सुबह 6 बजे फिर से हमारे साथ भागवतम में जुड़ सकते हैं। सुबह भी नहीं छोड़ते प्रभु, रात को भी नहीं छोड़ते, आप तो पकड़ के बैठ जाते हो, बोलते लोग। तो क्या करें, भक्ति चीज ही ऐसी है। कृष्ण का जो है ना, सुनने में बोलने में बड़ा आनंद आता है। आज मैंने मॉर्निंग में मेरा लेक्चर था मंदिर में, 8:30 बजे स्टार्ट किए लेक्चर। स्टार्ट किए ही मात्र थे कि 9:15 बजे बोले बस 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 आज के लिए क्लोज करो। अब मैं 1.25 घंटे 45 मिनट्स में, आदमी को स्टार्ट करते करते 45 मिनट्स हो जाते हैं बोलने में। तो बोले बस करो, आज गणेश जी का विसर्जन है, उधर जाना है। ठीक है, फिर 9:30 बजे क्लास को क्लोज कर दिया। मैं वही सोच रहा था, आज मैंने तैयारी करी थी श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज की, तो वो कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। तो आज अचानक से सब साथ में आ गए रात में। अभी भी ऐसा है कि 2-4 चीजें पॉइंट छूटे हुए हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो नहीं बता पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हम रख लेंगे उसको। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरि ओम तत्। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु सागर शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। नमस्ते प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रेम से सकल करो, धर्म प्रेम से के प्रणाम। वसुदेव च पतितानां हरे पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण।